अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाहिद। आज हम बात करते हैं एसेंट टारगेटिंग के ऊपर। एसेंट टारगेटिंग के अंदर दो किस्म की टारगेटिंग हो रही होती है। एक होती है डिफेंसिव टारगेटिंग और एक होती है ऑफेंसिव टारगेटिंग। ठीक है, अब ऑफेंसिव टारगेटिंग क्या होती है और डिफेंसिव टारगेटिंग क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, ऑफेंसिव टारगेटिंग वो चीज़ होती है कि जब आपका कस्टमर या आपका कोई विजिटर आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर आता है तो उसको जो डिफरेंट ब्रांड के एड शो हो रहे होते हैं बुलेट पॉइंट के नीचे, या आपके बाय बॉक्स के नीचे, या फिर आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के इर्द गिर्द उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब वो ऐड क्यों शो हो रहे होते हैं? क्योंकि कोई मे भी कोई आपका कंपेटिटर आपके एसन को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब टारगेट क्यों कर रहा होता है वो? मे बी आपके पास BSR अच्छा है, मे बी आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपके पास सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो वो आपके एसन को उस वजह से टारगेट कर रहा होता है ताकि वो आपकी सेल्स को थोड़ी सी ग्रैब कर सके या हाईजैक कर सके। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ $10 का और सेम प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है $5 का, और सोशल प्रूफ हमारे पास है। ठीक है, मतलब रिव्यूज़ हैं और रेटिंग आलमोस्ट हमारी सेम ही है। तो मोस्ट लाइकली चांस होता है कि कस्टमर लो प्राइस वाले की तरफ या लो प्राइस कंपैरेटर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, अगर उसको कंपैरेटर का ऐड शो हुआ आपकी लिस्टिंग पेज के ऊपर तो। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल भी देखेंगे आगे चल के। एग्जांपल देखने से पहले हम बात कर लेते हैं डिफेंसिव टारगेटिंग की कि डिफेंसिव टारगेटिंग क्या होती है। ठीक है, अब डिफेंसिव टारगेटिंग क्या होती है? डिफेंसिव टारगेटिंग होती है कि मैं एक ब्रांड हूँ और मैंने ही अपनी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग पेज पर अपने ही एसन को टारगेट कर रहा हूँ थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लाइक मेरी मैंने एक लिस्टिंग की हुई है पेंसिल की। ठीक है, अब मैंने डिफरेंट ऐड चला दी हैं अपने ही एसन को टारगेट करते हुए। जैसे रेज़र का मैं चला सकता हूँ, मैं उसके अलावा शार्पनर का चला सकता हूँ, मैं नोटबुक्स का चला सकता हूँ जो कि पेंसिल से रेलिवेंट है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट कर देता हूँ कंपेटिटर से। ठीक है, अब लिस्टिंग को प्रोटेक्ट करने से क्या होगा कि अगर मेरा बायर में एक पेंसिल परचेज कर रहा है तो मोस्ट लाइकली चांस होता है कि शायद वो दूसरी चीज़ भी परचेज कर ले जो कि उसके काम की हो या हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। लाइक पेंसिल के साथ हमें शार्पनर भी चाहिए, शार्पनर के साथ हमें रेज़र भी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें नोटबुक्स की, तो लिखने के लिए हमें नोटबुक भी चाहिए। तो मोस्ट लाइकली चांस होता है कि हमारा जो कंपेटिटर है वो कन्वर्ट हो जाए और हमारी सेल्स मज़ीद दूसरे प्रोडक्ट्स की भी इंक्रीज़ हो जाएँ थ्रू आवर सिंगल लिस्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने ही एसन को टारगेट करते हैं डिफेंड करने के लिए अपनी लिस्टिंग को। ठीक है, तो उसको हम डिफेंसिव स्ट्रेटजी कहते हैं और अपने ही ऐड चला रहे होते हैं उस पर। ठीक है, और थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके जो जो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास, तो आप एक एक लिस्टिंग पर डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के भी ऐड चला सकते हैं। आप मज़ीद दूसरे भी चला सकते हैं जितने आपको मतलब ज़रूरत होगी, जिन प्रोडक्ट्स को टारगेट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी, तो मैंने ये एक लिस्टिंग ओपन की हुई है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें ऑफेंसिव टारगेटिंग किस तरह से हो रही है। ठीक है, वो ऑफेंसिव टारगेटिंग क्या है जी? ये देखें, ये एक लिस्टिंग है, उसका ब्रांड है ये वाला, और अब मैं इसका ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे यहाँ पर ये एक ऐड शो हो रहा है, सिमिलर आइटम टू कंसीडर। ठीक है, अब नुकसान क्या है इस लिस्टिंग का? इसकी प्राइस देख लें, 3.99 है, और इसकी प्राइस देख लें, ये है $9.99। ठीक हो गया, और इसके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं जो कि इनके हैं। ठीक है, अब इनका BSR कितना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इनका BSR इनका BSR है 460 इन टॉयज एंड गेम्स। अब सेम अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँ जिसका मुझे ऐड शो हो रहे हैं, हो रहा था, वैसे नीचे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के भी ऐड शो हो रहे होते हैं, तो हम उनको भी देख लेते थे कि स्पॉन्सर्ड। तो मैं इस लिस्टिंग पर जाता हूँ, तो मैं इसके देख लेता हूँ BSR, उसका 460 था जिसको ये लिस्टिंग टारगेट कर रही है, और इसका BSR है जी 2355। तो जाहिर सी बात है उसकी सेल ज़्यादा आ रही है, तो वो उसकी सेल को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है थ्रू ऑफेंसिव टारगेटिंग। ठीक है, कोई कोई कस्टमर, मैं आया हूँ तो मैं बुलेट पॉइंट पढ़ते पढ़ते अगर नीचे यहाँ तक आऊँगा तो मुझे यहाँ पर ये उसका ऐड शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली चांस होता है, ये देखें इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है जितनी रेटिंग इसकी है, सिर्फ रिव्यूज़ इसके ज़्यादा हैं और रिव्यूज़ इसके कम हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली चांस है कि इसके पास रिव्यूज़ बिल्ड तो हुए हुए हैं, इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत बिल्ड हुई हुई है, सोशल प्रूफ इसके पास है, तो कुछ ना कुछ तो इसके मुकाबले में सोशल प्रूफ इसके पास हैं। तो
मोस्ट लाइकली चांस होगा कि मेरा बायर इसकी लिस्टिंग ओपन करेगा, इसके प्रोडक्ट को देखेगा और फिर इसकी ये देखें इसकी लिस्टिंग पर मुझे कोई ऐड नहीं शो हो रहा, तो इसकी लिस्टिंग पर कोई भी टारगेटिंग नहीं हो रही अभी। ठीक है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऐड शो हो रहे हैं और इस तरह से आपकी ऐसी टारगेटिंग हो रही होती है। अब ये वाला सेलर क्या कर सकता है, ये वाला सेलर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे तो वो अपने यहाँ पर ऐड चला सकता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले में इधर ऐड चला सकता है, ताकि कोई बंदा अगर इसकी लिस्टिंग को ऑफेंसिव टारगेटिंग करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही इसके ऐड इधर चल रहे होंगे। ठीक है, तो वो ये अपनी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट कर लेगा थ्रू कंपेटिटर या जो बंदा एसेंट टारगेटिंग की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इस बंदे ने इसकी लिस्टिंग को एसेंट टारगेट किया हुआ है ऑफेंसिव टारगेटिंग को फॉलो करते हुए, तो ये इसकी सेल माइट भी लो हो रही हो इसकी वजह से, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है डायरेक्टली इसके ब्रांड को या इसकी लिस्टिंग को थ्रू देयर स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है, ये देखें इसकी 9.99 है, इसकी 13 है, तो कंज्यूमर जाहिर सी बात है अपने पैसे सेव करने के लिए इसकी लिस्टिंग पर शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से इसकी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कि ये सेल कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।